हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में क्लास 11th के टॉपिक डायमेंशंस एंड डायमेंशनल फॉर्मूले पर डिस्कस करेंगे। क्या हमें डिस्कस करना है इस टॉपिक में, पहले आप वो समझें। हमने इससे पहले इस चैप्टर में यूनिट्स एंड डायमेंशंस पर बहुत सारी क्लिप्स तैयार की हैं। उसमें हमने एक क्वांटिटी, एक फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी और उनकी यूनिट्स के बारे में डिस्कस किया है। आज डिस्कशन में अगर हम एक पल के लिए अपने माइंड को यूनिट्स से अलग कर दें, हम जानते हैं कि किसी भी क्वांटिटी की कई यूनिट्स होती हैं। लेंथ को मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर और भी कई यूनिट्स में प्रेजेंट किया जा सकता है। अगर आज के डिस्कशन में हम यूनिट्स में जो वैरायटी है उन सबको अलग कर दें और एक सिंबलिकल प्रेजेंटेशन बनाएं सभी क्वांटिटीज के लिए, ये किस तरह होगा एक बार समझे। जैसे मान लीजिए हम लेंथ के लिए एक सिंबल तैयार करें। लेंथ के लिए L सबसे एप्रोप्रिएट है। अगर हम लेंथ को प्रेजेंट करने के लिए L सिंबल का यूज करें और इसी तरह के सिंबल्स हम अदर क्वांटिटीज के लिए भी यूज करें, जैसे मास के लिए हम M यूज करें और टाइम के लिए हम T यूज करें, तो ये सभी इन क्वांटिटीज के लिए बेस सिंबल्स का रोल प्ले करेंगे। और अगर हम किसी क्वांटिटी की यूनिट को प्रेजेंट करने के बजाय इन सिंबल्स में उस यूनिट को एक्सप्रेस करने की कोशिश करें, जैसे उदाहरण के लिए अगर मुझसे वेलोसिटी पर डिस्कस करने को कहा जाए, इसकी यूनिट के बारे में बात की जाए और मैं वेलोसिटी के फॉर्मूले के बेस पे, जो कि लेंथ अपॉन टाइम से दिया जाता है, इसकी यूनिट को लिखने के बजाय इसे L/T से प्रेजेंट करूं, यानी कि अगर मैं वेलोसिटी को L/T-1 से प्रेजेंट करूं, या किसी अदर क्वांटिटी की आप बात करें, जैसे हम जानते हैं कि हम फोर्स को किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि फोर्स को ब्रेक करने पर जो टर्म्स हमें मिलते हैं वो मास इंटू लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर होते हैं। यहां पर मैं लिखते समय स्केलर और वेक्टर नेचर को ध्यान में नहीं रख रहा हूं। आप ध्यान दें, मैंने वेलोसिटी को एक्सप्लेन करने में लेंथ वर्ड का यूज किया है डिस्प्लेसमेंट की जगह पे। तो ध्यान दें, अभी हम केवल यूनिट्स और डायमेंशंस पर स्टडी कर रहे हैं, क्वांटिटीज के नेचर पे हमारा कंसर्न नहीं है। चाहे मैं डिस्प्लेसमेंट लिखूं या डिस्टेंस या लेंथ, इन सभी के लिए हम एक ही यूनिट या एक ही डायमेंशन का यूज करेंगे। हम जानते हैं, इसी वजह से यहां पर आप जब डिस्कशन कर रहे हैं इस चैप्टर को, तो स्केलर और वेक्टर को ध्यान में रख के कोई बात नहीं कही जा रही है, न ही किसी क्वांटिटी के ऊपर वेक्टोरियल साइन लगाया जा रहा है। फोर्स को हम जिस तरीके से प्रेजेंट करते हैं फिजिक्स में, उस तरीके में फोर्स की स्प्लिटिंग मास, लेंथ और टाइम के स्क्वायर के फॉर्म में दी जाती है। अगर हम यूनिट लिखने के बजाय इन सभी फिजिकल क्वांटिटीज के सिंबल्स यूज करें, तो ये बनेगा ML/T2, यानी फाइनली ये बन जाएगा ML/T⁻²। और इसी प्रकार का प्रेजेंटेशन सभी क्वांटिटीज के लिए किया जा सकेगा। यहां पर एक बात पे जरूर ध्यान दें कि एक क्वांटिटी के लिए यूनिट कई हो सकती है। फोर्स को प्रेजेंट करने के लिए किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन दोनों ही यूज किए जाते हैं, और अदर क्वांटिटीज में भी सभी के लिए कई यूनिट्स हमारे पास होती हैं। अगर हम सीजीएस सिस्टम में फोर्स को प्रेजेंट करते तो वो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता, और अदर सिस्टम्स में भी इसकी कई यूनिट और निकाली जा सकती हैं। जब आप किसी क्वांटिटी की यूनिट एक्सप्लेन करते हैं तो एक वैरायटी बनती है, एक कई केसेस, कई आउटकम आने की संभावना रहती है। लेकिन जब हम सिंबल्स के फॉर्म में, जब हम लेंथ के लिए L, मास के लिए M और टाइम के लिए T सिंबल का यूज करके प्रेजेंट करते हैं अपने आउटकम को, तो ये यूनिक होता है। तो सबसे पहले इस सिंबल प्रेजेंटेशन की यूनिकनेस पर ध्यान दें कि आप जब एक क्वांटिटी की यूनिट को लिखने के बजाय उस क्वांटिटी के लिए डिसाइड किए गए सिंबल के बेस पे उसे एक्सप्रेस करते हैं, तो आपका एक्सप्रेशन यूनिक होता है।
सबसे पहले ये समझें कि ये जो सिंबल्स आप यहां पर यूज कर रहे हैं सभी क्वांटिटीज के लिए, इन्हें बेस सिंबल कहा जाता है। लेंथ का बेस सिंबल L, मास के लिए M और टाइम के लिए T है। अब अगर हम फंडामेंटल क्वांटिटीज में सभी क्वांटिटीज को एक बेस सिंबल दे दें तो उन बेस सिंबल्स के बेस पे फिर डिराइव्ड क्वांटिटीज के लिए इसी प्रकार के सिंबल बनाए जा पाते हैं। यानी लेंथ, मास और टाइम का सिंबल L, M और T डिफाइन करने के बाद मैं वेलोसिटी को भी सिंबल्स के फॉर्म में प्रेजेंट कर पा रहा हूं और फोर्स को भी mlt-2 लिख पा रहा हूं। यहां ध्यान दें कि जब आप बेस सिंबल्स L, M, T का यूज करके किसी क्वांटिटी के लिए यूनिट के प्लेस पे इस तरह से एक प्रेजेंटेशन देते हैं, जब आप यूनिट के रिप्लेसमेंट के रूप में इस फॉर्मेट में एक सिंबल प्रेजेंटेशन देते हैं, तो इस प्रेजेंटेशन को हम डायमेंशनल फॉर्मूले के नाम से जानते हैं। यानी mlt-2 फोर्स के लिए यूज किया जाने वाला डायमेंशनल फॉर्मूला है। डायमेंशनल फॉर्मूला किसी क्वांटिटी के लिए यूनिट के प्लेस पे लिखा गया सिंबलिकल फॉर्म में यूनिक प्रेजेंटेशन है। किसी भी क्वांटिटी का एक ही डायमेंशनल फॉर्मूला हो सकता है जबकि उसकी यूनिट कई हो सकती है। यूजफुलनेस क्या है डायमेंशनल फॉर्मूले का, उस पर हम लगातार चर्चा करेंगे। हम अपनी आगे की कई क्लिप्स में इसकी यूजफुलनेस पर, इसके एप्लीकेशंस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम माइंड मेकअप करेंगे कि डायमेंशनल फॉर्मूला जब हम प्रेजेंट करते हैं तो ये किसी क्वांटिटी का यूनिक फीचर होता है। एक क्वांटिटी की यूनिट कई हो सकती है लेकिन उसका डायमेंशनल फॉर्मूला केवल एक होता है। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला mlt-2 है। अगर मैं फोर्स के लिए F को एक सिंबल मान करके उसे प्रेजेंट करूं इसके साथ में और इस तरह से एक इक्वेशन क्रिएट करूं तो इसे हम डायमेंशनल इक्वेशन कहते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला ये प्रेजेंटेशन कहलाता है। डायमेंशनल इक्वेशन इस कंप्लीट इक्वेशन को कहते हैं। और सबसे जरूरी बात कि जब आप किसी क्वांटिटी के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला प्रेजेंट करते हैं तो उस डायमेंशनल फॉर्मूले में बेस सिंबल्स के ऊपर जो पावर्स रेज होती हैं उन्हें डायमेंशंस कहते हैं। फोर्स के प्रेजेंटेशन में मास सिंबल के ऊपर 1 पावर है, तो फोर्स के प्रेजेंटेशन में मास का डायमेंशन 1, इसी प्रकार लेंथ का डायमेंशन 1 और टाइम का डायमेंशन -2 है। डायमेंशंस आर द पावर्स रेज्ड ऑन बेस सिंबल्स यूज्ड फॉर अ क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटी यू कैन से। फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए बेस सिंबल्स बना के जब आप किसी डिराइव्ड क्वांटिटी के लिए सिंबलिकल प्रेजेंटेशन लिखते हैं तो उसमें बेस क्वांटिटीज पर जो पावर रेज होती है उन पावर्स को हम डायमेंशंस कहते हैं। फोर्स के प्रेजेंटेशन में डायमेंशंस कुछ इस तरह से लिखी जानी चाहिए। डायमेंशंस ऑफ M, L एंड T आर 1, 1 एंड -2। डायमेंशंस जो होंगी mlt की फोर्स के प्रेजेंटेशन में वो 1, 1 और -2 होंगी। ठीक इसी प्रकार वेलोसिटी जो कि एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, अगर उसके डायमेंशनल फॉर्मूले में देखा जाए तो डायमेंशंस ऑफ M, L एंड T आर 0, क्योंकि मास का टर्म नहीं है इसीलिए मैं 0 लिख रहा हूं, आर 0, 1 एंड -1। किसी भी क्वांटिटी के लिए एक यूनिक डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा जाता है और उस डायमेंशनल फॉर्मूले में बेस क्वांटिटीज के ऊपर बेस सिंबल्स पर जो पावर रेज होती है उन पावर्स को हम डायमेंशंस कहते हैं। डायमेंशनल प्रेजेंटेशन हर क्वांटिटी के लिए यूनिक होता है। एक बात यहां पर ध्यान रखें कि सभी फंडामेंटल क्वांटिटी के लिए सिंबल्स बनाए जाते हैं और फिर उन सिंबल्स के बेस पे हम डिराइव्ड क्वांटिटीज के लिए डायमेंशनल फॉर्मूले कैलकुलेट करते हैं। जैसे अगर आपको मोमेंटम के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है तो मोमेंटम से जुड़ी हुई सभी बेस क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूले के बेस पे आप उसके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला बना पाएंगे। जैसे यहां पर ध्यान दें कि अगर हम मोमेंटम को मास इनटू वेलोसिटी से प्रेजेंट करें
और वेलोसिटी को लेंथ ओवर टाइम से, तो जो p का यानी मोमेंटम का जो डायमेंशनल इक्वेशन बनेगा वो होगा p इक्वल टू एम एल अपॉन टी, जिसे मैं t-1 लिख रहा हूं। सो मोमेंटम का डायमेंशनल इक्वेशन एम एल t-1 इक्वल टू p होगा। और इस मोमेंटम के डायमेंशनल फॉर्मूले में जो डायमेंशंस बेस क्वांटिटीज से एसोसिएटेड है वो 1, 1 और -1 है। सो इस तरीके से आप फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए डायमेंशनल सिंबल डिफाइन करके किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला बना सकते हैं। अगर लेंथ में डायमेंशंस के लिए बात की जाए तो ध्यान रहे किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी की डायमेंशंस डिफाइन करते वक्त अदर फंडामेंटल क्वांटिटीज जो उस सिस्टम में डिफाइन की गई हैं उनका डायमेंशन 0 होगा। सो लेंथ के डायमेंशनल फॉर्मूले में, जिसे मैं L से प्रेजेंट करूंगा, मास, लेंथ और टाइम के जो डायमेंशंस हैं वो रिस्पेक्टिवली 0, 1 और 0 होंगे। ठीक इसी प्रकार मास के डायमेंशनल फॉर्मूले में मास, लेंथ और टाइम के जो डायमेंशंस होंगे वो 1, 0, 0 और टाइम के फॉर्मूले में मास, लेंथ और टाइम के डायमेंशन 0, 0, 1 होंगे। सो इस प्रकार किसी भी क्वांटिटी के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा जा सकता है और उस डायमेंशनल फॉर्मूले की हेल्प से डिफरेंट बेस सिंबल्स के डायमेंशंस बताए जा सकते हैं। एक बात पर यहां पर और ध्यान दें आप लोग कि कई बार एग्जाम एक वर्चुअल डिस्कशन भी क्रिएट करता है। वो एक ऐसा केस डेवलप करने की कोशिश करता है जिसमें ऐसी क्वांटिटीज के बेस सिंबल बना दिए जाते हैं जो फंडामेंटल नहीं है। जैसे एक प्रॉब्लम आपको दी जा रही है जिसमें फोर्स के लिए सिंबल यूज किया गया है F, वर्क के लिए सिंबल यूज किया गया है W और टाइम के लिए सिंबल यूज किया गया है T। और इन 3 सिंबल्स के टर्म में अगर आपसे कहा जाए कि आप मास के लिए और लेंथ के लिए एक प्रेजेंटेशन दीजिए इन्हें बेस सिंबल्स मानते हुए, तो किस तरह से ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएंगी, आप पहले उसे समझें कि कभी भी ऐसा कोई प्रॉब्लम एसोसिएटेड आपसे पूछा जाता है तो सबसे पहले आपको उन सभी फॉर्मूलों को यूज करना होगा जो फोर्स, वर्क, टाइम, मास और लेंथ को आपस में कनेक्ट करते हैं। तो कैसे करेंगे एक बार समझें कि सबसे पहले हम फोर्स के लिए एक फॉर्मूला प्रेजेंट करेंगे जो फोर्स को अदर क्वांटिटीज से कनेक्ट करता है। यहां पर हम जानते हैं कि फोर्स को प्रेजेंट किया जाता है F इक्वल टू mlt-2 इक्वेशन से। और ठीक इसी प्रकार वर्क को प्रेजेंट करने का जो डायमेंशनल इक्वेशन है वो ml2t-2 है। सो अगर फोर्स और वर्क की इन डायमेंशनल इक्वेशन को आपस में ऐसे सॉल्व किया जाए कि F, W और T के टर्म्स में इन दोनों में से किसी एक को हम एक्सप्लेन कर पाए तो वही इस क्वेश्चन का आंसर बन सकता है। तो समझे कैसे मैं करना चाहता हूं, एक बार समझें कि अगर मैं इन दोनों डायमेंशनल इक्वेशंस को डिवाइड करूं एक दूसरे से तो मुझे मिलेगा F अपॉन W इक्वल टू LT-2 अपॉन L2T-2। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि मास का टर्म कैंसिल हो जाएगा और अब अगर एक लेंथ के टर्म को कैंसिल करने के बाद दूसरे लेंथ के टर्म को शिफ्ट किया जाए और टाइम का टर्म आप देख पा रहे हैं यहां कैंसिल हो जाएगा। सो लेंथ के लिए केस बनेगा W/F, W अपॉन F, यानी कि लेंथ का जो डायमेंशनल फॉर्मूला इन सभी के टर्म्स में आएगा वो होगा W1F-1 और टाइम का टर्म चूंकि नहीं आ रहा है तो मैं उसे 0 डायमेंशंस दे रहा हूं। सो F, W और T सिंबल्स के टर्म में अगर फोर्स का प्रेजेंटेशन कहा जाएगा बनाने को तो वो बनेगा F-1 W1 एंड T 0। ठीक इसी प्रकार अगर आपको मास के लिए प्रेजेंटेशन चाहिए तो आप समझ सकते हैं कि हमें लेंथ का टर्म अब कैंसिल करना होगा, या एक दूसरा तरीका आप यूज कर सकते हैं कि लेंथ का आउटकम जानने के बाद अगर आप ये फॉर्मूला लेंथ की जगह यूज करें तो आप मास के डायमेंशनल फॉर्मूले तक पहुंच जाएंगे। तो दोनों में से जो मेथड आपको सुटेबल लगे आप वैसे करें। अगर आप इन दोनों फॉर्मूलों की हेल्प से ही करना चाहें तो आप पहले अपनी इस फर्स्ट इक्वेशन को स्क्वायर करें जिससे ये टर्म L² बन जाए और डिवाइड करने के स्टेप में ये कैंसिल हो जाए।
और अगर आप चाहते हैं कि आप L का वैल्यू इसमें पुट करके सॉल्व करें तो कैसे होगा वो मेथड देखें। तो ये बनेगा F इक्वल टू M, L का वैल्यू आप लगाएंगे F माइनस 1 W1 एंड T0 एंड T माइनस 2। यहां पर T0 में नहीं लिख रहा हूं तो ये सॉल्व होके बन जाएगा F का पावर 2, ये माइनस 1 पावर उधर प्लस हो जाएगा तो इसे हम F2 लिख सकते हैं और W का टर्म वहां जाके माइनस 1 बन जाएगा जबकि T का टर्म माइनस 2। सो मास के लिए जो यूनिक प्रेजेंटेशन बनेगा इस केस में तो होगा F2 W माइनस 1 एंड T माइनस 2। सो इस तरीके से मास को प्रेजेंट किया जा सकेगा। अगर आप इस L का वैल्यू सेकंड फॉर्मूले में भी पुट करते तो आपका आउटकम यही होता। यहां पर ध्यान दें क्योंकि इन दोनों फॉर्मूलों की हेल्प से ही इसे क्रिएट किया गया है। और अगर आप इस फर्स्ट इक्वेशन को स्क्वायर करके डिवाइड मेथड का यूज करते तो भी आपका आउटकम ऐसा ही आता। सो किसी भी मेथड को आप यूज करें आपका आउटकम इसी तरीके से दिया जाएगा। सो मास का जो यूनिक प्रेजेंटेशन होगा वो F2 W माइनस 1 और T माइनस 2 होगा F W और T के टर्म्स में। और लेंथ का प्रेजेंटेशन हमने बताया आपको ये F माइनस 1 W1 इंटू T0 होगा। सो कई बार इस तरीके की प्रॉब्लम भी क्रिएट किए जाते हैं जिसमें डिराइव्ड क्वांटिटी को सिंबल देके किसी फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में क्वेश्चन पुट अप किया जाता है। या कोई जरूरी नहीं है कि फंडामेंटल क्वांटिटी पर ही प्रॉब्लम क्रिएट किया जाए, आपको फोर्स W और T को फंडामेंटल बेस सिंबल मानते हुए मोमेंटम के लिए सिंबल बनाने को भी कहा जा सकता है। आपसे यह बोला जा सकता है कि इन तीनों के हेल्प से आप मोमेंटम के लिए P के लिए एक डायमेंशनल इक्वेशन तैयार कीजिए। तो वहां पर आपको ध्यान देना होगा, आपको सोचना होगा, थिंक करना होगा कि P का क्या कनेक्टिविटी है इन सब टर्म्स के साथ, इन फिजिकल क्वांटिटीज के साथ। तो हम जानते हैं कि फोर्स का मोमेंटम से जो रिलेशन है वो F इक्वल टू मोमेंटम अपॉन टाइम के फॉर्म में दिया जाता है। सो मोमेंटम को हम डायरेक्टली फोर्स और टाइम के डायमेंशनल फॉर्मूले की हेल्प से दे पाएंगे। तो क्या बनेगा आउटकम एक बार देखें कि हम लिख सकते हैं मोमेंटम इक्वल टू फोर्स टू द पावर 1 W टू द पावर 0 एंड टाइम टू द पावर 1। यानी मोमेंटम के लिए जो डायमेंशनल इक्वेशन बनेगी वो होगी P इक्वल टू F1 W0 एंड T1। सो इस तरह से किसी भी सिचुएशन में किसी भी क्वांटिटी के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला जा सकेगा। ये बात हमेशा याद रखें कि डायमेंशंस बेस क्वांटिटीज पर रेज्ड पावर्स हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला फंडामेंटल क्वांटिटीज के बनाए हुए सिंबल के बेस पे बनाया गया फॉर्मूला है और डायमेंशनल इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में प्रेजेंट की गई इक्वेशन को कहा जाता है। सो इस तरह से आप किसी भी सिचुएशन को सॉल्व कर सकते हैं। सिलेबस में जैसे जैसे स्टूडेंट्स को नई नई क्वांटिटीज के बारे में पता लगता रहेगा तो हमारा सजेशन है कि वो आने वाली सभी क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूले क्रिएट किए और अपने आइडियाज, डायमेंशंस और डायमेंशनल फॉर्मूले के लिए बढ़ाए। थैंक यू।